आपको बता दें कि लाल किले के पास 10 नवंबर को जब धमाका हुआ तो जी न्यूज देश का पहला चैनल था जिसने खबर सबसे पहले ब्रेक की, जिसने खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। 10 नवंबर से लेकर आज तक जी न्यूज की टीम लगातार इस खबर का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पड़ताल कर रही है। सबसे पहले आपको सबसे सटीक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज की टीम ने कैसे दिया इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जोरदार धमाका मैंने देखा और उसके बाद मैं तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा। मैं भागता हुआ आता हूँ, मैं सबसे पहले मैं ही पहुँचता हूँ मौके पे, देखता हूँ तो अंधेरा छाया होता है। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ थी वो सभी जल रही थी। चिल्लाने की आवाज आ रही होती चारों तरफ से, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर ये 5 मिनट बाद ब्लास्ट होता तो हो सकता है जी न्यूज की टीम भी इस हादसे का शिकार हो सकती थी। धमाका हुआ, लोग दहशत में थे, लेकिन एक एक तस्वीर आपने सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर उस दिन सबसे पहले देखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और लाल किले पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पर 10 नवंबर को वो धमाका हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ठीक हमारे सामने ये वही मंदिर है, ये वही सड़क है, ये वही लाल किला का इलाका है जिसको आतंकी उमर ने उस दिन दहलाया था। 6:52 पर ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, जिसे आज आम जनता के लिए जरूर खोल दिया है, लेकिन ये दिल्ली के दिल में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये पूरा इलाका दहल उठा था। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे और आज आपको ये भी बताएंगे कि उस दिन सबसे पहले वो तस्वीरें आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जी न्यूज के कैमरे पर देखी थी। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर उस दिन मौजूद थे और नीरज गौड़ हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने पहला फ्रेम, सबसे पहली रिपोर्ट और सबसे पहली तस्वीर हमारे दर्शकों को जी न्यूज पर दिखाई। यहाँ पर ये तमाम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है और हमारे जाबाज रिपोर्टर नीरज गौड़ उस दिन यहीं पर मौजूद थे। नीरज, क्या देखा उसने उस दिन आपने सबसे पहले और क्या जानकारी आपको मिली, क्योंकि पहली जो तस्वीर हमने देखी थी वो आप ही के कैमरे से देखी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि करीब 40 से 45 मिनट के आसपास का जो टाइम था और ठीक सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से करीबन 50 मीटर की दूरी पर मैं था और एक जोरदार धमाका मैंने देखा और उसके बाद मैं तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा। उसके बाद मैंने आसपास में देखा कि आखिरकार में जो लोग थे अपोजिट यानी कि रोंग साइड से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मैंने किसी से पूछा कि क्या हुआ, तो कह रहे कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद में मैं फिर इसी लोकेशन पर आया और देखा कि ठीक सामने यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ थी वो सभी जल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाके। मैं यहीं खड़ा हुआ था इसी रोड पे ही, मैं और अजय यहीं खड़े हुए थे, तो मैं एक मंदिर चले जाता हूँ, गौरीशंकर मंदिर पे, क्योंकि सोमवार होता है, भीड़ होती है, तो वहाँ पर एक बार मत्था टेक रहा हूँ तो एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आती है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आती है। तो हम यहाँ मैं भागता हुआ आता हूँ, मैं सबसे पहले मैं ही पहुँचता हूँ मौके पे, देखता हूँ तो अंधेरा छाया होता है, लोग बाग डर रहे होते, चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती चारों तरफ से। ब्रह्मा, आपको याद होगा जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो तकरीबन 1 किलोमीटर पूरा हम चलकर यहाँ आए थे, क्योंकि पूरे इलाके को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, देखिए जब हम आप इस स्पॉट पर मिले थे इसके पहले जो है उधर से पैदल चल के आए थे, चूंकि बैरिकेड्स पुलिस ने की हुई थी और जिस जगह पर हम चल रहे हैं आप देखिए साइड में इस जगह जहां लाल किले का बोर्ड लगा है वो जगह दिखाते हैं जहां बैरिकेड्स लगे हुए थे और भागदड़ मची और वहां एक बैरिकेड्स मेरे पैर पर भी गिरा। ये लाल किले हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन पवन ये बोर्ड दिखाए। ये लाल किले का जो बोर्ड लगा है इस जगह पर बैरिकेड्स जब भगदड़ की थोड़ी स्थिति उस तरह की हुई तो बैरिकेड्स गिरे और एक मेरे
पैर पर भी गिरा इस साइड में। और आपको बता दूं, ये तमाम जो पिलर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरा पर्सन पवन आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं पिलर्स पर खड़े होकर एक एक रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी ब्रह्मा, और हमें एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखानी थी। तो इस इलाके में यहाँ हमने देखा जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी उस वक्त यहाँ पहुंचे थे। मेरी पोजीशन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास थी। तो शुरुआती दौर में एक धमाका हुआ था। धमाका होते ही चारों तरफ अंधेरा छाया, काला काला सा हो गया पूरी छाया चारों तरफ से, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और क्या समय रहा होगा लगभग आप लोग जब बाहर आए? 6:51 पे हुआ था ये धमाका यहाँ पर। हम तो ये सोचे थे कि सीएनजी वगैरह फट गया, अभी भी हमें सीएनजी का हम सोचते भागते हुए यार देखा चीथड़े उड़ रहे थे, यानी कि कहीं किसी गाड़ी का कोई पार्ट निकल रहा था, किसी कोई कहाँ पर लग रहा था। अफरा तफरी मची हुई थी पूरे लोगों के बीच में। हमने देखा कि एक लेडीज भी उसके अंदर फंसी पड़ी, एक आदमी उसको लेके, तो उसको वहाँ से निकालना पहले, सबसे पहले। परिवेश, आपने क्या विटनेस किया उस दिन? मैं जब पहुंचा यहाँ पर तो हमने सबसे पहले ये स्पॉट चुना, क्योंकि ये जो एरिया था ये लास्ट बैरिकेड इस जगह पर था, और यहाँ से पूरा इधर आप देखेंगे कि पूरा एकदम ब्लॉक कर दिया गया था ये। और जो एचएम के लिए जो रास्ता बनाया गया था, ये रास्ता बनाया गया था। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जितनी जा रही थी सब इस तरफ से आ रही थी, और हमारा स्पॉट ये था। हम इस जगह से हम चीज़ों को लोकेट कर रहे थे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो रही है। हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट देखा कि जैसे एनआईए की टीम पहुंची, उसके बाद यूपी एटीएस की टीम पहुंची, क्योंकि जो छापेमारी चल रही थी उसमें सीधा यूपी से लिंक मिल रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो जो रात थी वो रात बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एविडेंस इकट्ठा करना था। जोरदार धमाका मैंने देखा और उसके बाद मैं तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा। मैं भागता हुआ आता हूँ, मैं सबसे पहले मैं ही पहुँचता हूँ मौके पे, देखता हूँ तो अंधेरा छाया होता है। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ थी वो सभी जल रही थी। चिल्लाने की आवाज आ रही होती चारों तरफ से, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर ये 5 मिनट बाद ब्लास्ट होता तो हो सकता है जी न्यूज़ की टीम भी इस हादसे का शिकार हो सकती थी। तो 10 तारीख को यह धमाका हुआ दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने, और सबसे पहले यह खबर, यह तस्वीर जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई हमारे सहयोगी नीरज गौर ने। अब हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो बिहाइंड द सीन्स थे, हमारे रियल हीरोज, हमारे चाहे वो चालक हो या फिर हमारे तमाम कैमरामैन हो, ये सभी उस दिन यहीं पर मौजूद थे और सब ने जो कुछ भी देखा है आज हमारे साथ यहाँ पर साझा करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए, क्योंकि नीरज की गाड़ी आप चला रहे थे पंकज, और कहाँ मौजूद थे, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली, कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? मैम, स्पॉट से हम लगभग 200 मीटर की दूरी पे थे, और जब ये ब्लास्ट हुआ था तो इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट था कि बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं। हमारी गाड़ी वाड़ी सब हिल गई। वहाँ से हम कूदे, पहले पीछे गए, फिर पीछे गए तो पीछे कुछ नहीं था। तो पल्ला वाला जो रोड जाने वाला है वो रोड कभी क्लियर बंद हो चुका था, वहाँ से कोई नहीं आ रहा था ना कोई जा रहा था। तो सर से मैंने बोला, मैंने कि सर देखो उधर से कोई नहीं आ रहा है, शायद आगे कुछ हुआ है। तो जैसे ही देखा कि इधर से भगदड़ मच रही थी, यहाँ से ये लोग साइड में दीवार है 8 फीट की। आप लोग फिर गाड़ी लेके आगे बढ़े? नहीं, गाड़ी हमारी वहीं स्पॉट पे थी, वहीं गाड़ी खड़ी छोड़ के हम गाड़ी आगे आए। अगर काश ये जैसे 6 के आसपास ब्लास्ट हुआ था, अगर ये 5 मिनट बाद ब्लास्ट होता तो हो सकता है जी न्यूज़ की टीम भी इस हादसे का शिकार हो सकती थी। जेपी उस दिन यहीं पर मौजूद थे, और आपको बता दें जयप्रकाश, जो पहला फ्रेम आपने देखा नीरज गौड़ के साथ, आपने जो तस्वीरें देखी, पीछे ब्लास्ट लगातार हो रहा था। जेपी, हमने सुना भी जब आप लोगों ने लाइव फुटेज दिखाई तो पीछे ब्लास्ट की आवाज आ रही थी, क्या माहौल था? उस दिन ऐसा माहौल था जी, कह नहीं सकते, लेकिन
जो हमने धमाका सुना इतना भयानक धमाका था और जो बॉडियों के पार्ट्स ही उड़ उड़ के गए थे, बल्कि हमारे सामने एक आदमी का हाथ उड़ के एकदम आया और हम भागे भागे आए। 7 से 8 फीट की दीवार थी, हम कूद के एकदम हमने फ्रेम दिया, भागे भागे जैसा भी हमसे जो हो सका हमने करा था उस दिन। मेरे साथ उस दिन सूरज मौजूद थे क्योंकि हम भी यही स्पॉट पर मौजूद थे। उसके बाद एलएनजेपी गए थे। सूरज, आपने क्या मंजर देखा, क्योंकि कैमरे की नज़र से आप पूरी दुनिया को एक एक तस्वीर दिखा रहे थे? हम लोग साथ में निकले थे और देख के मैं तो डर ही गया था, क्योंकि मैंने ये ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था मैंने। तो पूरे टाइम हम आपके साथ और मैं फॉलो करते चीज़ों को, साथ में 1-1.5 किलोमीटर हम वॉक करते हुए आए। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, उसका जो आप साथ में जब रूटीन कराया हमने। बिल्कुल, लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। पवन, उस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ थी? आपने क्या कुछ देखा, क्या रिपोर्ट आपने मैं किया? उस टाइम परिवेश वासन के साथ था। हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर भागते हुए आ रहे थे। वो बाकायदा आप यकीन नहीं करेंगे, रोंगटे खड़े हो गए थे जिस टाइम में शरीर के टुकड़े हमारे सामने पड़े हुए थे बाकायदा। और वो चीज़ देखते हम भी दंग रह गए थे। बाकायदा हम जी मीडिया के योद्धा हैं, इन सब चीज़ों से कभी डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते। जो सच्चाई थी लोगों के सामने दिखाई, वो स्पॉट भी दिखाया जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई थी। तो परिवेश के माध्यम से आपने जो भी रिपोर्ट देखी वो वहाँ पर पवन दिखा रहे थे। प्रमोद, आपकी मौजूदगी कहाँ थी उस दिन? मेरी मौजूदगी मंडी हाउस पे थी। मैं ब्रह्म प्रकाश जी के साथ था। तो हमें 6:40 पे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे लाल किले पे ब्लास्ट हो गया। तो हम लोग गाड़ी मूव करके राजघाट उतरे। राजघाट से 1.5 किलोमीटर हम पैदल भागे ब्रह्म प्रकाश के। जैसे ही हम लाल किले के गेट पे पहुंचे तो देखा तो एम्बुलेंस का आना जाना लगा हुआ है, लोग चिल्ला रहे। उसके बाद हम लोग बैरिकेड्स कूद के जैन मंदिर की तरफ आए। तो जैन मंदिर के अंदर जैसे ही हम घुसे तो देखा बॉडी के पार्ट्स, शीशे सब टूटे हुए। जब बॉडी के पार्ट्स हम देख के आगे बढ़े और लाल किले की तरफ की जब बढ़ते हैं तो दरियागंज कह रहा हूँ, ये लाजपत राय मार्केट के अंदर गए तो वहाँ पर ऊपर जाने का एक रास्ता है जिससे ऊपर का व्यू मिलता है। हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो देखा बॉडी ऐसे से जो टॉप एंगल शॉट्स थे वो आपके माध्यम से हमने देखा। महबूब, आप भी वहाँ पर मौजूद थे उस दिन, क्या मंजर आपने देखा? मंजर यह था कि इतना बुरा आग की गोले ऐसे बिखर रहे थे, जैसे लग रहा था कि अभी यहाँ क्या हो जाएगा। हम लोग तो देख के इतना परेशान हो गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं अपना कैमरा लेके जो विजुअल था वो बनाता रहा, बस बनाते बनाते अपना यही चलता रहा। उसके बाद एम्बुलेंस आए, सब भर भर के एक दूसरे की मदद करते रहे। इतना तेज विस्फोट था कि आप ये लाजपत राय मार्केट थी पूरी, यहाँ सामान सबकी दुकानों का बिखर रहा था। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं। उस दिन क्या कुछ इन्होंने देखा, क्योंकि देखिए संवाददाता एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन कैमरे के पीछे ये पूरा फोर्स मौजूद था और ये हमारे हिडन हीरोज थे जिन्होंने उस दिन क्या कुछ देखा वो आज यहाँ पर आपको बताते हुए नजर आए। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?